सुबह के 7:30 बज रहे हैं। चलिए चलते हैं तैयार होके नाश्ता करने, और नाश्ता करते करते थोड़ी बातें भी कर लेते हैं। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ इससे पहले वाला वीडियो आपने ज़रूर देख लिया होगा, मुंबई से हैदराबाद ट्रेन जर्नी का, और उसमें मैंने थोड़ी बहुत जानकारी भी शेयर की है होटल वालों की और ऑटो वालों की। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए, थोड़ी हेल्प मिल जाएगी आपको अगर आप हैदराबाद जाने का सोच रहे हैं तो। चाय पी के निकलते हैं। ऑटो वाले से पूछते हैं कि हैदराबाद ज़ू तक का कितना पैसा होगा। 180 कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? 9 किलोमीटर। कौन सा वाला जू? अपना राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क। राजीव गांधी जो ना, गांधी है। जूलॉजिकल पार्क मालूम आपको ना? 150 ले लो ना चाचा। ये ऑटो वाले चाचा 150 रुपये में राज़ी हो गए ज़ू जाने के लिए। हैदराबाद स्टेशन से ज़ू 8-9 किलोमीटर होगा। इलेक्ट्रिक वाली है। हाँ, सवारी क्या बोल रहे चाचा? अच्छा अच्छा, मतलब सवारी है ही नहीं। ये प्लास्टिक हटा देंगे क्या थोड़ा साइड में? आपके हिसाब से हटा दो, साइड में रोक के लगा दो ना। सिग्नल आ गया, हाँ सिग्नल क्रॉस कर लो। अच्छा, इलेक्ट्रिक का और ये सीएनजी जो ऑटो है उसका अलग अलग प्राइस रहता है क्या? अभी ये सीएनजी ऑटो रहती तो ज़्यादा लेते ना उन लोग, क्या इतना ही रहता? 200। अच्छा, शादाब होटल। पैराडाइज भी था ना? पैराडाइज भी फेमस है चालू है वो भी। सबसे बड़ा होटल है हैदराबाद का। हाँ, सिटी का चार मीनार वो है। पैदल जा सकते हैं। पैदल तो 5 मिनट का रास्ता है। ये लोग शादाब, ये शादाब होटल। इधर के बहुत लोग आते खाने। ये अपना यहाँ की हैदराबादी बिरयानी फेमस है ना? यहाँ कितने के? 250 रुपये की बिरयानी है। आएंगे यहाँ पे हम लोग खाने के लिए। एक भी बनाना। हाँ, एक में हो जाएगा ना 2 जन का। हाँ, नहीं खाते ना आप ज़्यादा। हाँ, ज़्यादा खाते हैं हम। अच्छा, हाइक बताओ। हैदराबाद की कचरा मंडी आ गई। हाँ, ये हाई कोर्ट है। वो ले रहा था तो ये गाड़ी आ गई बीच में। क्या बोला अंकल? ये है ना हाई कोर्ट। ये सामने ही है ना जूलॉजिकल पार्क। हाँ, अगर कोई लावारी सामान नजर आए या फिर आपका कोई सामान खो जाए तो ये है टिकट प्राइस। वीकेंड में बड़ों के लिए 80 रुपये और बच्चों के लिए 55 रुपये, और वीकडेज़ में 70 रुपये बड़ों के लिए और बच्चों के लिए 45 रुपीज़। अगर आपके पास स्टिल कैमरा है तो आपको उसके 120 रुपये देने होंगे, और अगर आपके पास वीडियो कैमरा है तो उसका 600 रुपये देना होगा, जैसे कि गोप्रो वगैरह। और अगर आप सफारी भी करना चाहते हैं तो उसका अलग से चार्ज होता है। एसी बस का 120 रुपये बच्चों और बड़ों के लिए, और नॉन एसी बस का प्राइस बड़ों का 80 रुपये और बच्चों का 45 रुपीज़। और इस बात का ध्यान रखना कि ज़ू मंडे को बंद होता है।
और हाँ, यहाँ पे बैग्स अंदर अलाउड नहीं है, इसलिए आपको अपने बैग्स क्लॉक रूम में रखने होंगे। क्लॉक रूम का चार्ज है 20 रुपये। और एक बात और, ये ज़ू बहुत बड़ा है तो आप पूरा ज़ू पैदल नहीं घूम सकते, तो आप यहाँ से टॉय ट्रेन भी बुक कर सकते हैं 20 मिनट राइड के लिए, बड़ों के लिए 45 और बच्चों के लिए 25 रुपये, जो आपको ज़ू की सैर कराएगी। बैटरी व्हीकल भी है, वीकडेज़ में उसका अलग प्राइस होता है और वीकेंड में अलग होता है। वीकडेज़ का प्राइस है बड़ों की टिकट 95 रुपीज़ और बच्चों की 60 रुपये, और वीकेंड में बड़ों की टिकट 110 और बच्चों की 70 रुपये। यह आपकी चॉइस है कि आपको टॉय ट्रेन में घूमना है या बैटरी व्हीकल में। हम लोगों ने बैटरी व्हीकल चूज़ किया था। ये है अल्दाब्रा टॉर्टोइज। इसके एक जोड़े को सेशेल के एक प्रेसिडेंट ने 26 जून 2018 को भारत के प्रेसिडेंट को गिफ्ट किया था और इसे भारत सरकार ने हैदराबाद ज़ू को दे दिया। इसकी लाइफ स्पैन 120 से 160 साल तक के रहती है और इसका वज़न 160 से 250 किलो तक के होता है। बफी टफ्टेड वाइट ईयर मार्मोसेट लगभग 12 साल जिंदा रहता है। ये साउथ ईस्ट ब्राज़ील के एटलांटिक कोस्ट में पाया जाता है। वज़न लगभग इसका आधा किलो ही होता है या उससे कम होता है। बहुत ही हल्का होता है ये। हमाड्राइज बबून नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में पाया जाता है। इसकी लाइफ स्पैन 25 से 35 साल तक के ये लोग जीते हैं। वज़न इसका 10 से 31 किलो तक के होता है। यह है ग्रे लंगूर। ये रेगिस्तान के इलाके को छोड़कर इंडिया के हर जगह पाया जाता है। इसकी लाइफ स्पैन 20 से 30 साल होती है। ये है टफ्टेड कैपुचिन। साउथ अमेरिका में पाया जाता है। वज़न 2 से 5 किलो तक के होता है। लाइफ स्पैन इसकी 35 से 40 साल तक के ये लोग ज़िंदा रहते हैं। इसको पता नहीं क्या हो गया था, ये अपने आप को ही काट रहा था। ये है स्क्वायरल मंकी। इसकी लाइफ स्पैन 12 से 15 साल तक की होती है। वज़न 1 से 1.5 किलो तक के, ज़्यादा वज़न नहीं होता है। ये यहाँ की 3 हथनियाँ हैं जो बहुत ही खूबसूरत है।
और यहाँ से शुरू होता है हमारा सफारी का सफ़र। ये लायन वहीं दूर घूम रहा है, पास नहीं आ रहा है। लगता है वहाँ अंदर उसकी बेगम है। चलिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। सफारी में वाइट टाइगर्स भी देखने मिले, पर सब आराम फरमा रहे थे। ये वाइट टाइगर्स बहुत नज़दीक था, पर अनफॉर्चुनेटली ये भी सो रहा था। और ये है कालू मदारी का काला भालू, जो ज़मीन को खोद के चींटियां खा रहा था। और ये है भैंस की तरह दिखने वाला जानवर गौर, और ये बहुत ही ताकतवर होता है। टाइगर भी इसका शिकार करने से पहले 100 बार सोचता है। जहाँ से सफारी बस ने आपको पिक किया था, वहीं पर आपको छोड़ देगी। चलिए अब चलते हैं जू के एनिमल्स देखने। जू के अंदर भी लायंस और टाइगर्स है।
ये है रेटिकुलेटेड पाइथन, जिसे हिंदी में जालीदार अजगर भी कहते हैं। इसका वज़न लगभग 170 किलो तक के होता है और लंबाई तकरीबन 9 मीटर तक होती है। इस सांप को एक चूहा खाने के लिए दिया गया था, पर चूहा कह रहा है कि तू मुझे क्या खाएगा, मैं ही तुझे खाता हूँ। ये सांप का नाम है लॉन्ग नोज्ड वाइन स्नेक, लंबी नाक वाला सांप। ये 6 से 12 साल तक के जीता है और इसका वज़न 120 से 200 ग्राम तक के होता है। इसकी लंबाई 120 से 150 सेंटीमीटर तक के होता है। इसका नाम है कॉमन बैम्बू पिट वाइपर। ये मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, त्रिपुरा, तेलंगाना और उड़ीसा में पाया जाता है। किंग कोबरा ये एशिया में पाया जाता है। लंबाई 5.5 मीटर यानी 18 फीट तक के और लाइफ स्पैन इसकी होती है 20 साल। ये है इंडियन कोबरा। इसकी लाइफ स्पैन भी 20 से 30 साल तक की होती है। लंबाई 1 से 1.5 मीटर। ये है सांप की स्किन। ये है ग्रीन इग्वाना। ये एक तरह की छिपकली है, पर कुछ लोग इसे पालते भी है। इसका वज़न 4 से 8 किलो तक के होता है और ये जंगल में 8 साल तक के जीती है और अगर इसे पालेंगे तो ये 20 साल तक के भी जी सकती है। आप इसे क्या कहेंगे, मगरमच्छ या घड़ियाल? यहाँ पर बहुत सारे तरह तरह के मगरमच्छ है। मगरमच्छ का बाइट फोर्स लायन से 4 गुना ज़्यादा होता है। एक बार अगर इसने किसी जानवर को अपने मुंह में जकड़ लिया तो फिर उसका बचना नामुमकिन है। मगरमच्छ के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये बिना खाए पिए 2 साल तक के ज़िंदा रह सकता है और ये 60 से 70 साल तक की ज़िंदगी जीता है।
वहाँ पर है क्या? यह है सन बेर जो साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। इसका वज़न लगभग 25 से 65 किलो तक के होता है और ये जीता है 30 साल तक के। ये कौन सा भालू है मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। कर रहा क्या पागल होगा। इसे कहते हैं हिमालयन और एशियाटिक ब्लैक बेयर। ये पहाड़ी जंगलों में पाया जाता है। ये 25 से 30 साल तक जीता है और इसका वज़न 90 से 120 किलो तक के होता है। ये डुग्गू, वो दोनों ये 3 लोग का डुग्गू है, डुग्गू नाम। ये डुग्गू। ये है स्लॉट बेयर। ये एशिया के देश इंडिया, नेपाल और श्रीलंका में पाया जाता है। इसका वज़न 55 किलो से 145 किलो तक के होता है। ये 30 से 40 साल तक के जीता है। आपको यहाँ पे रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे ज़ू के अंदर। ये रहा उसका मेनू कार्ड। ये है राइनो। इसे गेंडा भी कहते हैं। इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जैसे कि इसने कोई कवच पहना हो। ऐसा लगता है कि ये जंग पर जा रहा हो लड़ने के लिए। इसका वज़न 2000 से 2500 किलो तक के होता है। ये 35 से 50 साल तक के जीता है। और ये है हिप्पो। इसे दरियाई घोड़ा भी कहते हैं। ये 40 से 50 साल तक के जीता है और इसका वज़न 3500 किलो तक के होता है। इसे साफ़ सफाई का बड़ा ख्याल है। ये जब टॉयलेट करता है तो अपनी दुम घुमाकर सारी जगह साफ़ कर देता है। यह है स्ट्राइप हाइना। ये नॉर्दर्न और ईस्टर्न अफ्रीका, मिडल ईस्ट और इंडिया में पाया जाता है। इसका वज़न 22 से 45 किलो तक के होता है और ये 10 से 12 साल तक की जीता है। यह है जैगुआर। इसे सेंट्रल और साउथ अमेरिका से लाया गया है। इसका वज़न करीब 160 किलो तक के होता है और ये जंगल में 10 से 15 साल तक जीता है। और इसकी बाइट फोर्स लायन और टाइगर से ज़्यादा होती है। ये है एशियाटिक लायन। इसका वज़न 160 से 190 किलो तक के होता है और ये जंगल में 12 से 16 साल तक के जीता है। लायन तुम लायन ओके ना करोड़ा लायन బెంగాల్ టైగర్ ఎక్కడ ఉంటుంది ముందర ఉంటుంది బెంగాల్ టైగర్ లైన్ చూసావా లైన్ చూసినా బెంగాల్ టైగర్ చూసావా
ये वीडियो आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। वाओ पल्ले और यहाँ पे कभी कभार हिरन भी बाहर आ जाते हैं। ये देखिए मैं कितने पास से वीडियो शूट कर रहा हूँ। और ये है जंगल का राजा टाइगर। मेरे लिए तो टाइगर ही जंगल का असली राजा है, क्योंकि टाइगर से बेहतर शिकार कोई नहीं कर सकता। और ये जो टाइगर शिकार करने की पोजीशन में आया है, इसका इरादा हमारा शिकार करने का नहीं है, बल्कि इसके सामने एक जंगली बिल्ली का केज है जिसे वो शिकार करने का सोच रहा है, लेकिन उसके सामने बहुत बड़ा गैप है जिसे वो जंप नहीं कर सकता। ये वाइट टाइगर जो आप देख रहे हैं, इसका वज़न लगभग 250 से 300 किलो तक के होगा। और वाइट टाइगर की लाइफ स्पैन भी 10 से 20 साल तक के होती है। bagus. Ini rata ya. Tanya kहाँ होता है यहाँ से वहाँ लंबा है ये तो पानी में गिरता जाओ
ये है अफ्रीका का जिराफ। इसकी लंबाई 3.8 मीटर से 4.7 मीटर तक के होती है। इसका वज़न 500 से 2000 किलो तक के होता है और ये 20 से 25 साल तक के जीता है। यह है ग्रीन विंग्ड मकाओ। इसकी लाइफ स्पैन होती है 30 से 35 साल तक के। इसका नाम है ब्लू गोल्ड मकाओ। ये भी 30 से 35 साल तक के जीते हैं। यह है पीच फेस लव बर्ड्स। ये 12 से 15 साल तक के जीते हैं। ये है वाइट कोकाटू। इसकी लाइफ होती है 35 से 40 साल तक के। ये है सिल्वर फिजेंट। इसकी लाइफ होती है 10 से 15 साल। ఆడిడుంది ఒకటే రెండు ఉన్నాయి అక్కడ ఇక్కడ నా లోపల కోలా यह है एशियन कोयल। इसकी लाइफ स्पैन होती है 12 से 15 साल। मालाबार पाइड हॉर्नबिल इंडिया एंड श्रीलंका में पाया जाता है। ये भी 20 से 25 साल तक के जीता है। रिंग नेक फिजेंट ये 10 से 15 साल तक के जीता है और ये वेजिटेबल्स, कीड़े मकोड़े और सांप, छिपकली, अनाज ये सब खाता है। सब तोतों का है। पैरेट, एलेक्जेंड्रन पैराकेट ये 30 साल तक के जीता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। मिलते हैं रामू जी फिल्म सिटी की वीडियो में। अपना ख्याल रखें।